हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि यह भविष्यवाणी सत्य होगी। आपके जीवन में एक भयंकर तूफान आने वाला है। अगर आज आपने यह वीडियो नहीं देखा और इस वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले गए तो आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। हम जो भविष्यवाणी आपके जीवन के बारे में करने जा रहे हैं वो भविष्यवाणी 100% सटीक होगी, पत्थर की लकीर होगी। आपकी राशि में जो ग्रह दशा की स्थितियाँ और गोचर अभी बन रही हैं उसका हमने बहुत ही गहराई से अनुभव करने के बाद, मूल्यांकन करने के बाद आपके लिए यह भविष्यवाणी वाला वीडियो तैयार किया है। तो आने वाले दिनों में कौन सी ऐसी घटना है, कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि होने वाले हैं और कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको करनी है। कुछ काम ऐसे हैं जो आपको 100% छोड़ने चाहिए। दोस्तों, कुछ बात बहुत ज़रूरी बातें हैं। इन बातों को जानना बहुत आवश्यक है। आप जाने अनजाने में कुछ न कुछ तो ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनसे बाद में आपके जीवन में ग्रहों की चाल का सही लाभ आप ले नहीं पाते और शत्रुओं के, दुश्मनों के जाल में फंस जाते हैं। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक और आपके जीवन से जुड़े बेहद ही रहस्यमयी महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर आते हैं। आपका भी दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, अपने जीवन को सुधारें और जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करें। वीडियो में बताई गई बातों को गहराई से समझने की कोशिश करें। कुछ बातें आपके जीवन की बेहद ही गुप्त बातें हैं जिन्हें आपको किसी को बताना भी नहीं है। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में भी बताएंगे जिनके बारे में आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है। साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय भी आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप यहाँ से आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाएंगे। फिर आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा। जो बातें मैं बताने वाला हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो भयंकर तूफान आपके जीवन में आने वाला है उनका आपको कोई आभास भी नहीं होगा और आप पर विपत्तियां भी आएंगी और दूसरे रास्ते चली जाएंगी। बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें। हम भी माता से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि भगवान जी से कामना करते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आए, आपका जीवन सुंदर हो जाए। आपके जीवन में जो मुसीबत आने वाली हैं भगवान सूर्यदेव उन मुसीबत को आपके जीवन से निकाल कर बाहर कर दें। साथ ही साथ अभी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। हमारे परिवार से जुड़ जाएं, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, आपके जीवन में अभी जो चल रहा है वो बहुत ही खींचतान भरा, आपको छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त हो रही हैं, लेकिन जीवन में अभी भी शांति और सुकून का एहसास आपको नहीं हो पाया है। और कुछ लोग भी ऐसे भी हैं आपके आसपास हैं जो आपको हमेशा तंग करते हैं, परेशान करते रहते हैं। आप में एक बहुत बड़ी कमी यह भी है कि आप किसी को ना नहीं कर पाते हैं और इस बात का फ़ायदा लोग उठाते हैं। मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में देखने का प्रयास कीजिए। आप अनचाहे, आप बिना मन के भी उन लोगों की मदद करते हैं, फिर आपके मन में बुरा लगता है लेकिन आप बाहर कुछ नहीं कर पाते हैं। इस वजह से आपको खिन्नस होती है और बुरा भी लगता है। आपके जीवन में ग्रहों की स्थितियाँ अब कुछ ऐसी बनती जा रही हैं कि आने वाला समय आपके लिए दो अर्थों वाला होगा। यानी कि कहीं तो आपको सफलता प्राप्त होगी, आपको अच्छा लगेगा,
लेकिन अचानक ही आपको एक ऐसी चोट लगेगी, ऐसा खास होगा कि आपका मन फिर से दुखी हो जाएगा और आपका संभलना मुश्किल हो जाएगा। अब इसे ईश्वर का विधान कह सकते हैं या फिर आपका भाग्य कह सकते हैं कि आपकी राशि इकलौती ऐसी राशि है जिसे जीवन में संघर्ष बहुत अधिक देखने पड़ते हैं, परीक्षाएं बहुत अधिक देनी पड़ती हैं। ईश्वर आपको देते तो सब कुछ है, लेकिन बदले में आपसे मेहनत भी बहुत करवाते हैं। आपके संघर्ष बहुत अधिक होते हैं, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि आप जीवन में भले ही कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करें, भले ही आपके जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों न हो, लेकिन आपको इन कठिनाइयों से बचकर निकलना और जूझना भी बहुत अच्छी तरह से आता है। देखा जाए तो आप लोगों को दूसरे लोगों के लिए एक प्रमाण हैं कि कैसे जीवन की कठिन परिस्थितियों को सहा जाए और बिना किसी शिकायत के, बिना रोए, बिना जीवन में परेशान हुए जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ा जाता है। संघर्ष कैसा भी हो रहा हो, यह आप दूसरों को भली भांति सीख देते हैं। लेकिन यह जो समय आपके जीवन में चल रहा है, इसमें व्यापारियों के लिए थोड़ी सी परेशानी खड़ी हो सकती हैं, या दोस्तों का व्यापार में कुछ ऐसी अड़चनें आएंगी, कुछ रुपए पैसों का ऐसा लेन देन होगा जो आगे चलकर बहुत परेशान करेगा। अभी आपके व्यापार में छोटी मोटी अड़चनें तो आती ही रहेंगी, जो आपको ठंडे दिमाग से काम करने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करेंगी। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रुझान भी गलत कार्यों की तरफ होने लगेगा, जहां दोस्तों आपकी मानसिकता परिवर्तित होने लगेंगी। आपकी संगति में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको गलत कार्यों की तरफ प्रेरित करने की कोशिश करेंगे। सावधानी बरतनी आपके लिए ज़रूरी होगी। आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ा कठोर फैसला लेना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा, और जिस फैसले को लेने में आपको बहुत अधिक कठिनाई भी होगी। एक ऐसे इंसान हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं, आपके आसपास आपसे कुछ ऐसी बात कही या कुछ ऐसी घटना हुई जो आपके दिल को भी बहुत छू लेती है, आपकी भावनाओं को बहुत चोट पहुंचेगी, आपका मन दुखी हो सकता है। ऐसी घटना की होने की वजह से आप थोड़े दुखी रहेंगे। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस इंसान से इस तरह की बातों से उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी यह बातें होंगी। इस वजह से आपका मन खराब रहेगा। अब आपकी जो काम है, जिन्हें आप चाहते हैं वह तेज़ी से हो जाएं, लेकिन होगी नहीं, लेकिन उनमें रुकावटें बहुत आएंगी। आपको बहुत यात्रा करनी होगी, बहुत अधिक मेहनत करने होंगे, तब आपको छोटी मोटी सफलताएं प्राप्त होंगी। एक और बड़ी बात होगी कि आपका शत्रु पक्ष अचानक से बहुत अधिक सक्रिय हो जाएगा और आपके विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देगा। आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि आपका विरोध कौन कर रहा है, आपका विरोधी कौन है, कौन आपका भला चाहता है और कौन आपका बुरा। बस उन लोगों की बातों में आपको नहीं आना है, भावनाओं में आपको नहीं बहना है। आपको क्या करना है मैं बताऊंगा। आपको यही भावनाएं आपकी कमजोरी होती हैं। लोग जब भी आपके ऊपर घात करते हैं तो आप हमेशा अपना बनकर ही घात करते हैं। और दुख की बात तो यह है कि आप पर जो आँच आती है, आपको इतना अधिक चोट पहुंचता है, इतना अधिक घायल नहीं होता है जितना कि अपनों के द्वारा आपको सताया जाता है, अपनों के द्वारा आपको कष्ट देता जाता है। ऐसे में आपके लिए तकलीफ़ दे बात यह होती है कि आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं। कोई आपके साथ कितना ही बुरा क्यों न कर जाए, लेकिन आपके मन में उसके लिए किसी भी प्रकार का बैर नहीं होता है। फिर भी लोग आपके मन को समझते नहीं हैं। आपके कानों तक किसी अपने ही कुछ ऐसे होते हैं जो आपके विश्वास पात्र होते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनकी जान अपनों में ही अटकी होती है। आप अपनों के चेहरे पर हमेशा खुशी देखना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं, अपने खर्चों को रोक देते हैं, लेकिन आप अपने खर्चों को पूरा करते हैं,
पूरा जोर लगाते हैं, यह आपके दिल की और आपके अच्छे कर्मों की अच्छाई ही है, जिसकी वजह से अपने अपने रिश्तों को संजो कर रखा है, बांध कर रखा है। आप अपने खर्चों को नियंत्रित रखने की कोशिश करें। आने वाला समय कुछ ऐसा है कि फिजूल खर्ची होंगी। दोस्तों, कुछ ऐसे भी कार्यों पर आपका पैसा खर्च होगा कि आपको खर्च करने के बाद थोड़ा पछतावा होगा। आपका बजट भी थोड़ा गड़बड़ा सकता है। दोस्त, सोच समझ कर खर्च करें और रुपए के लेन देन को लेकर थोड़ी भी सतर्कता बरतें। सावधानी रखें, बिना सोचे समझे किसी को भी किसी प्रकार का लेन देन न करें। रुपए पैसे को लेकर न करें, अन्यथा आपका पैसा अटक सकता है, पैसा आपका रुक सकता है। आपकी मानसिक परेशानी थोड़ी सी बढ़ेगी, परंतु आने वाले दिनों में आपके अंदर धार्मिक रुझान बढ़नेगी, जो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को बढ़ाएगी। आपका मन पूजा पाठ में लगेगा। आप ईश्वर का नाम लें, मंत्रों का जाप करें और हो सके तो मंदिर भी अवश्य जाएं। ये बहुत अच्छी बात है। यदि आपके मन में विचार आता है तो आप निश्चित ही इस बात को पूरा करें। दोस्तों, हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि आप एकमात्र ऐसे इंसान हैं, यह आपकी राशि चक्र की एकमात्र ऐसी राशि है जो भगवान को बहुत अधिक प्रिय होती है। ऐसा इसलिए होता है कि आप लोगों का दिल कांच की तरह साफ होता है। आपके मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं होता है। तो ऐसे में इस संसार के लोग भले ही आपको न समझें, भले ही इस संसार के लोग आपको गाली दें, आपको बुरा बोलें, परंतु आपको अपने जीवन में आप भगवान के सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। अब ऐसे में आपकी आस्था भगवान के ऊपर से हिल जाती है, धुल जाती है, तो आपके जीवन में कठिनाइयाँ पड़ जाती हैं, परेशानियाँ पड़ जाती हैं। और यदि आपके मन में ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास बढ़ जाता है, यानी आप पूजा पाठ में अधिक ध्यान देने लगते हैं, ईश्वर को बहुत अधिक ध्यान से मनाते हैं, साधना करने की कोशिश करने लगते हैं, तो आपका जीवन सरल होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में सफलता का मार्ग, शांति का मार्ग ईश्वर की राह पर चलकर ही प्राप्त होगा। आध्यात्मिक होकर ही आप सफल हो सकते हैं और शांतिपूर्ण जी सकते हैं। अब इस बात को साबित करने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करके देखें। आप ईश्वर को ऐसा मान कर चलिए कि वह आपके बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार हैं। आप उन्हें कुछ भी मान सकते हैं, अपने मित्र, सखा, गुरु या फिर अपने परम पिता, यानी कि इस ब्रह्मांड के पिता, जो आपके भी पिता हैं और सभी के पिता हैं। किसी भी शक्ति के रूप में आप उन्हें मानें, लेकिन उन्हें उनसे ऐसा मानने की वजह यह है कि उनसे आपका भावनात्मक लगाव हो जाए। और आपका जब भावनात्मक लगाव हो जाए तो आपको जब भी दुख हो, तकलीफ़ हो, बस भगवान के मंदिर चले जाएं और ऐसा उनसे आप चर्चा करें कि आप किसी अपने बहुत ही शुभचिंतक से चर्चा कर रहे हों। जैसे आप अपनी माँ से सुख और दुख की हर बात बताते हैं, उसी तरह भगवान जी से भी अपनी हर सुख और दुख की बातों को बताएं। उनसे कहें कि अब सब कुछ आपके ही हाथ में है, हम कुछ नहीं जानते, आप ही देखें, जो भी होगा अच्छा या बुरा आप ही जानें। बस आप ऐसा करके देखिए, हम आपको गारंटी देते हैं भगवान आपको इतना प्रेम करते हैं कि आपके साथ कुछ भी अहित नहीं हो सकता। इस बात की हम गारंटी देते हैं। दोस्तों, हम पहले ही आपको कह चुके हैं कि आपकी राशि भगवान को बहुत अधिक प्रिय होती है, क्योंकि आप सच्चाई के साधन होते हैं। आप झूठ का साथ नहीं देते, आप सत्य की राह पर चलते हैं, चाहे अभी कितना ही कठिन समय क्यों ना हो, क्योंकि यह मृत्यु लोक है। यहाँ पर जीवन जीने के लिए कभी कभार कुछ ऐसे कार्य करने पड़ जाते हैं जिनको हमारा मन गवाही नहीं देता है, हमारी आत्मा कबूल नहीं करती है। कई बार दबाव होते हैं जिनके रहते ऐसे कार्य करने पड़ते हैं।
जब कभी आपके हाथों को ऐसा कार्य हो जाता है तो आपके मन में भयंकर गिलानी भर जाती है। आपका आत्मा चोटित हो जाता है, कचोटता है और आपका मन इस काम को दोबारा करने से रोकता है। फिर आप कुछ न कुछ ऐसा कार्य अवश्य करते हैं जिससे कि आप उस गलती का प्रायश्चित अवश्य कर जाते हैं। कुछ आप दान धर्म करते हैं, ईश्वर की तरफ आपका रुझान बहुत अच्छा होता है। कुछ न कुछ आप ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आपकी जो अंदर का भावना है वह परिपूर्ण हो जाती है, शांत हो जाता है। यही तो आपकी अच्छाई है और यही तो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, अब आने वाले दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन का योग दिख रहा है। बहुत सारे लाभ की प्राप्ति होंगी, कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। दोस्तों, आपके जीवन में सब परेशानी का समाधान बस इतना ही है कि भगवान के प्रति आप आश्रित हो जाएं। दोस्तों, प्रभु आपके जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न है आपके मन में तो कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।